स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने बोला हुआ था कि नेशनल काउंसलिंग फायर एंड सेफ्टी एकेडमी द्वारा लगातार 1 सितंबर से यानी कि 1 सितंबर से हमारे बैचेस शुरू होने जा रहे हैं और ये बैचेस में आपको पूरा फायर एंड सेफ्टी के लिए जो फायरमैन का सिलेबस है, जो RSM SSB यानी कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा बताया गया है और जो आएगा एग्ज़ाम में, वो सारा सिलेबस आपको हम क्लियर करवा के देंगे। और ये पूरा सिलेबस जो अधीनस्थ द्वारा जारी किया गया है, उसकी एक एक टैगलाइन आपको पढ़ाई जाएगी। फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स हम करवा के देंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं आज फायर के क्लासेस से। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बच्चे के माइंड में आता है कि आग क्या है, क्योंकि फायर एंड सेफ्टी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस इस तरीके से आने वाले हैं। आग का सिद्धांत क्या है, कितने प्रकार की आग होती है, ट्रायंगल कैसे वर्क करता है, इन सब चीज़ों के लिए हमारे लिए पहली चीज़ मस्ट है कि हमें ये सारी चीज़ें आना अति आवश्यक है। तो आज इस फर्स्ट क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ फायर क्या है और आग का सिद्धांत क्या कहता है। तो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आग क्या है। तो फायर इज़ अ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि आग ईंधन के साथ ऑक्सीडेट की एक तेज़ी से होती हुई रासायनिक प्रतिक्रिया है, ठीक है, जिसमें फ्लैम, तपस और ऊर्जा रिलीज़ होती है। जिस प्रकार से आग तेज़ी से जलेगी तो उसके अंदर से कुछ ऊर्जा और कुछ तपन, ठीक है, ये भी साथ में इंक्लूड होती चली जाएगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फायर एक टेट्राहेड सिद्धांत पे वर्क करता है। अब बच्चों का सवाल है, या आप लोगों को भी नहीं पता होगा अभी, जिन्होंने हाल ही में डिप्लोमा किया या फिर फॉर्म फिल किया, कि टेट्राहेड सिद्धांत क्या होता है। तो टेट्राहेड सिद्धांत का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, जहाँ पर नॉर्मली आपको फ्यूल और तापमान यानी कि टेम्परेचर और हीट, ये सब चीज़ें एक साथ विद्यमान होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी आग को जलता देखते हैं तो उसके शुरुआती स्तर में 4 स्तर होते हैं। पहला शुरुआती, मध्य, अपर मध्य और फ्यूज़न मध्य, यानी कि ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसका यूज़ करके बच्चे को ये भली भांति क्लियर हो जाना चाहिए कि आग के अंदर एक सिद्धांत होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं डायग्राम को, ये डायग्राम कहता है फायर का टेट्राहेड्रन सिद्धांत, और उस फायर टेट्राहेड्रन सिद्धांत में आपको यहाँ हीट दिखेगा, यहाँ पर आपको चेन रिएक्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको फायर का टेट्राहेड दिखेगा, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ फ्यूल है। मेन कंसेप्ट समझने की कोशिश आप करें, आग का जो शुरुआती स्तर होता है वो बढ़ते बढ़ते 21 डिग्री सेल्सियस तक जब चला जाता है तो वो आग हमारे लिए हो जाती है घातक, और 16 डिग्री बिल्कुल मिनिमम स्तर होता है। तो क्वेश्चंस आएगा शुरुआती स्तर की आग, तो बोल सकते हैं 16 डिग्री सेल्सियस जो आग होती है या फायर होती है, वो हमेशा शुरुआती स्तर को कंप्लीट करते हुए चलेगी। तो कुछ 3 चीज़ें हैं हमारे सामने, आइए उसको पढ़ते हैं। पहली चीज़, ऑक्सीजन। आग के अंदर ऑक्सीजन का विद्यमान होना क्या कहलाता है? दहन को बनाए रखने के लिए निरंतर अग्नि जल रही है, धधक रही है, तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत मेन कंसेप्ट है। आपको ऑक्सीजन को डिस्कनेक्ट करना अनिवार्य होगा। दूसरा आप देख रहे हैं बच्चों, ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब आप बोल सकते हैं कि जो एक तापमान होता है, आग तेज़ी से लगी, तापमान तेज़ी से बढ़ा, तो बहुत तेज़ी से जो तापमान या टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसे हम ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है। तीसरा, ये ईंधन या दहनशील सामग्री, उसमें कुछ भी हो सकता है, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, कागज़ हो गया, कोई भी पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये क्लास को डिफ़ाइन करती है। तो हम ये बताते हैं कि ये तीनों स्तर मिलकर के A, B और C, ये 3 स्तर मिलकर के आपकी जो रासायनिक श्रृंखला है यानी कि केमिकल के चेन को बनाती है, ठीक है। इनमें से किसी भी तत्व या स्तर को जब आप हटाएंगे तो आपकी जो आग है वो अपने आप बुझ जाएगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट होंगे हम यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे। अब इतना समय हमारे पास नहीं बचा कि हम बहुत ब्रीफली इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है।
यानी कि नोट्स, रिटर्न नोट्स बनाने की जगह जितना होगा हम फाइल्स को कंप्लीट करते जाएंगे। फाइल्स मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं फायर के, वो हम साथ के साथ क्लियर करते चले जाएंगे और ऐसे करते 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 हमारा सिलेबस टिल द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन स्टॉप हो जाएगा। तो आइए पहला महत्वपूर्ण सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ईंधन की प्रवृत्ति के आधार पर आग की श्रेणियाँ और उनके रोकथाम के उपाय। श्रेणी ए, श्रेणी क्या लिखी हुई है? श्रेणी ए। श्रेणी ए के अंदर पहला होता है मटेरियल्स का प्रकार। स्क्रीन पर दिख पा रहा है आपको, यहाँ पर मटेरियल्स के प्रकार में साधारण ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, पेपर, कपड़ा, रबर और कुछ प्लास्टिक के पदार्थ इनमें शामिल हैं। ठीक है, इन सब को हम ए क्लास की फायर बोलेंगे, यानी कि पहली जो अ श्रेणी की या ए श्रेणी की आग। दूसरा इम्पॉर्टेंट, आग की रोकथाम। आग की रोकथाम के लिए यहाँ लिखा हुआ है स्टोरेज और कार्यस्थल पर कचरा या फालतू का सामान इकट्ठा न होने पाए। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी भी कार्यस्थल पर कोई फालतू का कचरा या कपड़ा, ऐसी चीज़ें इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। आग को बुझाना। अब सवाल उठता है आग को कैसे बुझाया जाए? तो आग को बुझाने के लिए साधारण ज्वलनशील वाले पदार्थ को बुझाने के लिए उन्हें ठंडा करें और थोड़े समय के लिए गीला करें, जिससे उन्हें फिर से आग लगने से रोक दिया जाए। इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आग को आप बुझाना चाहते हैं तो एक विधि होती है कूलिंग मेथड्स। कौन सी विधि? कूलिंग विधि, कूलिंग मेथड, यानी कि केवल आग को ठंडा करके बुझा रहे हैं। तो ठंडा करके बुझा रहे हैं मतलब कूलिंग मेथड। ओके, राइट। तो यहाँ पर आप प्रेशर वाला पानी या ABC या फिर ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर्स का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बी श्रेणी की आग, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत ही केयरफुली समझना है, क्योंकि ये चीज़ें ही हैं जिनसे मिलकर आपका प्रश्न पत्र बनाएगा कोई भी पेपर सेटर। देखिए, पेपर सेटर को ये अच्छे से पता है कि आप किस लेवल तक पढ़ सकते हैं और किस लेवल तक जा सकते हैं। तो मेन कंसेप्ट हमारा यही कहता है कि ज़्यादा बड़ी बड़ी बुक्स और ज़्यादा डीपली किसी भी चीज़ में जाने की जगह हम बेसिकली क्वेश्चंस पे ध्यान दें। बच्चों, आपको ये अच्छा पता है कि जो बच्चा 80 नंबर वाले पोर्शन को कवर करेगा ना, 80 नंबर वाले को, वो यहाँ पर जीत हासिल करेगा। और ये वैकेंसी केवल फायर के बेस पर है, बाकी चीज़ों के लिए हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें हम पढ़ते आए हैं और वो हमारा एक लेवल है, उसमें जो मार्क्स दिए हुए हैं वो आप कर लेंगे। लेकिन फायर के केसेस में और फायर के अंदर आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल नई बात है और वो 20 का नहीं, वो 80 नंबर का है। ठीक है, तो आइए क्लास बी। क्लास बी के अंदर हम अमूमन तरल पदार्थों की श्रेणी रखते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ क्या होंगे? पहली चीज़, मटेरियल्स कैसा होगा? जल्दी आग पकड़ने वाले ज्वलनशील तरल पदार्थ, यानी कि कुछ तरल। ठीक है, वो तो पहला वाला क्या था? ठोस था, लकड़ी, कपड़ा, कागज़, ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर जो प्रकार है वो स्पेशली आपको तरल पदार्थ मिलेगा। तरल हम बोल सकते हैं इंग्लिश में लिक्विड जिसे बोलते हैं। अब आप अच्छे से जानते हैं कि लिक्विड क्या होता है, जैसे आपका ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ग्रीस हो गया या आपका कैरोसिन हो गया। वो हर लिक्विड जो बहुत ही तेज़ी से ज्वलनशीलता का पैमाना बताता है। तो ये क्या है? ठीक है, ये बी क्लास ऑफ फायर है, आग को बुझाना। अब आप समझदार हैं तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये जान पाएंगे कि हमारे सामने कोई आग ऐसी लग रही है जिसमें मेन जो कंसेप्ट है या मेन कंटेंट है वो कोई भी ऑयल है, पेट्रोल है, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि वहाँ पानी तो हम यूज़ नहीं करेंगे, एटलीस्ट पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? हम वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को हटा करके दहनशील द्रवों को बुझाएंगे। यानी कि हम ये जानते हैं कि जो इग्निशन पॉइंट है, यानी कि जो भाप का स्तर है, वो उतनी ही तेज़ी से नीचे से आग में से वो उत्पन्न होगा। तो उस भाप के स्तर को रोकने के लिए हमें रासायनिक प्रक्रिया को रोकना है,
तो उसके लिए हम स्मदरिंग मेथड का यूज़ करेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें, क्लास ए के अंदर आपको हमेशा यूज़ करना पड़ेगा, जो क्लास ए वाली फायर है उसके अंदर हम यूज़ करेंगे बच्चों कूलिंग मेथड, क्योंकि वो कौन सी आग है, ठोस आग है। और ये क्लास बी है, तरल पदार्थ की आग के लिए हमेशा यूज़ करेंगे कौन सा, स्मदरिंग मेथड। वेरी गुड, क्योंकि स्मदरिंग मेथड क्या है, स्मदरिंग मेथड से आग को ढक करके बुझाया जाता है। कोई भी जगह आग लग रही है, आप किसी चीज़ से उसको ढक देंगे तो ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी कट हो जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं कि जो मेथड है वो स्मदरिंग मेथड काम में आता है। बहुत जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस पे भी आएंगे और आपको क्वेश्चंस बहुत मदद करेंगे वैकेंसी को फाइट करने के लिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा अग्निशमन यूज़ करना है, फॉर्म, यानी कि फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाला, एक BC रेटेड वाला, यानी कि B क्लास और C क्लास के लिए एक BC रेटेड वाला अलग आता है, एक होता है हेलन केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स। इनका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारी थी क्लास B। अब हम बात करते हैं क्लास C। दो चीज़ें मैं फिर से बता दूं, क्लास A ठोस, जिसके अंदर हमने यूज़ क्या किया था, वाटर वाला एक्सटिंग्विशर, और आग को बुझाने का मेथड कूलिंग मेथड। यहाँ पर क्लास कौन सी है, B। आग तरल पदार्थों की आग है, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, केमिकल। इनकी आग पर काबू पाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इनकी आग पर काबू पाने के लिए आपको स्पेशली यूज़ करना पड़ेगा, या तो बताइए फॉर्म, क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्म। और फॉर्म को यूज़ करने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो मेथड होगा वो कूलिंग नहीं होगा, हम उसमें पानी नहीं डालेंगे। मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया कि B क्लास के फायर तरल पदार्थ की आग है, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें आप विशेष तौर पर क्या यूज़ करेंगे, बताइए, स्मदरिंग मेथड। स्मदरिंग का मतलब होता है आग का दम घोट देना, आग का दम घुटना स्मदरिंग मेथड कहलाता है, राइट। ओके, तो बात करेंगे स्पेशली इलेक्ट्रिकल फायर की, जो की पेपर में ज़रूर आती है। इलेक्ट्रिकल फायर क्या होता है, देखिए मटेरियल्स कौन सा यूज़ होगा, कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण, पैनल, स्विच, कोई रासायनिक बॉक्स, कोई पावर टूल्स, ये सारे इसमें काम आते हैं। स्विच भी इसमें आता है। आग की रोकथाम, यदि कोई पुरानी खराब इलेक्ट्रिक वायरिंग दिखाई पड़े तो उसे क्या कर दें, आप फटाफट बदल दें, ठीक है। और कोई भी ऐसे उपकरण हैं जहाँ पर कोई गंध है तो उसकी जांच पड़ताल आप कर सकते हैं। और आग में लगने का पहला संकेत ये होता है कि आउटलेट्स को ओवरलोड न करें। अगर आपके पास कोई अप्लाइंसेस लगे हुए हैं तो आप उसे ओवरलोड न करें। जैसे कि अगर कोई 5 वाट का है तो फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा अप्लाइंसेस जोड़ करके उसको 10 से 15 से 20 वाट तक का क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ ले रहे हैं, तो ऐसा भी आप न करें, ठीक है। और एक आउटलेट में 2 से अधिक प्लग नहीं लगे होने चाहिए। ये उसकी कैपेसिटी पे निर्भर करता है, जैसा कैपेसिटी आप लेंगे, जितनी रेंज की आप लेंगे उतना ही उसको यूज़ किया जाए। अगर 5 वाट लिखा है तो यूज़ 5 वाट का करें, 10 वाट का न लें। ऐसा करने से ना तो आपकी वायरिंग गर्म होगी और ना उसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है, जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है उसको हम लोग कैसे बुझा सकते हैं। तो आग को बुझाने के लिए देखिए, संभव हो तो पहले प्लग को हटा करके इलेक्ट्रिक उपकरणों को क्या कर दें, आप डिस्कनेक्ट कर दें। दूसरी चीज़ CO2 या जो ड्राई केमिकल है या जो मल्टीपर्पज़ ड्राई केमिकल है या हेलन एक्सटिंग्विशर्स है, इनका हमें यूज़ करना चाहिए। ओके, CO2 है, उसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए। आप भी जानते हैं, आप भी समझदार हैं कि अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल स्विच में पानी डाल देते हैं तो फिर काम ख़त्म, ये आप जानते हैं। इसलिए भली भांति जान लीजिए, पानी का यूज़ हम नहीं करेंगे। पानी हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। ओके, किसी भी ऊर्जावान इलेक्ट्रिक उपकरण पर पानी का प्रयोग न करें, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, इलेक्ट्रिकल उपकरण से संबंधित आग में प्रयुक्त होने वाला एक्सटिंग्विशर कौन सा है, ABCD। हमें केवल एक चीज़ ढूंढनी है, CO2, हेलन, फॉर्म। ज़्यादातर पहला होगा आपका CO2, और CO2 ही ऑप्शन दिखते ही आप उसको राइट करेंगे। ओके,
जो मैंने अभी अभी आपको समझाया उसको ब्रीफली हम लोग समझते हैं, मतलब बहुत केयरफुली और बहुत आसानी से, इसलिए नोट्स ऐसे बनाए गए हैं कि आपको दिक्कत न हो। कूलिंग मेथड मैंने अभी बताया, क्लास ए कूलिंग मेथड के कंसेप्ट पर वर्क करेगी, क्योंकि कूलिंग मेथड जो होता है वो क्लास ए में इसलिए आता है क्योंकि वाटर बेस पर जल्दी से जल्दी वो आग पर काबू पाता है, राइट। दूसरा आता है स्मदरिंग। स्मदरिंग क्या करता है? स्मदरिंग मेथड, यदि फ्यूल को ऑक्सीजन से सप्लाई कट करनी है तो हम यूज़ करेंगे स्मदरिंग मेथड्स पे। ऑक्सीजन की सप्लाई कट करना स्मदरिंग मेथड, ईंधन की सप्लाई यानी कि फ्यूल की सप्लाई बंद करना यानी कि कूलिंग मेथड। थर्ड अपने पास है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है अगर आप फ्यूल को प्रॉपर बंद करते हैं तो आग के ऊपर हम क्या करते हैं? काबू पा सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, बने रहिए नेशनल काउंसिल फायर एंड सेफ्टी अकेडमी दादाबाड़ी कोटा। थैंक यू।